जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। इस सप्ताह की जय भीम बुलेटिन की तरफ हम बढ़ते हैं। देश के 8 मुख्य बुनियादी क्षेत्र खनिज तेल, नैसर्गिक वायु, रिफाइनरी, कोयला, बिजली, सीमेंट एवं उर्वरक है। नवंबर 2024 में इनके कार्यान्वयन में 4.3% तक गिरावट दर्जाई गई है, जो अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। जुलाई से नवंबर 2024 इन सलग 5 महीनों में बैंकों के कर्ज वितरण में कमी दर्ज की है। ध्यातव्य हो कि किसी भी बैंक का मुनाफा ऋण एवं जमा के बीच अंतर पर ही आधारित होता है। आरबीआई के अहवाल अनुसार सितंबर 2024 तक बैंकों का एनपीए का प्रमाण 2.6% रहा, जो पिछले 12 सालों के निचले पायदान पर है। ऐसा है तो भी बैंकों द्वारा राइट ऑफ या ऋण खाता निर्लेखित करने की बढ़ती कार्रवाई पर चिंता भी आरबीआई ने जताई है। वित्तीय स्थिरता अहवाल अनुसार निजी एवं सार्वजनिक मिलके 37 शेड्यूल बैंकों के मुनाफे में इजाफा हुआ है। इन बैंकों के कुल ऋण वितरण की तुलना में प्रलंबित या थकित ऋण खातों का प्रतिशत भी मात्र 0.6 है। यह बैंकों की वित्तीय स्थिति के लिए अच्छा संकेत है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे अगस्त 2023 से जुलाई 2024 के बीच किया गया, जिस अनुसार शैम्पू, साबुन, सौंदर्य प्रसाधनों एवं अन्य नाशवंत वस्तुओं यानी एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इन पर शहरी तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं के खर्चे का फासला 1.5% तक कम हुआ है। अर्थात ग्रामीण परिवार भी इन वस्तुओं को अच्छी मात्रा में खरीद रहे हैं, पर धान्य, कडधान्य, प्रोटीन युक्त आहार आदि पर खर्चे के बारे में यह सर्वे पूरी तरह मौन है। जबकि यह ऐसी वस्तुएं है जिनके उपभोग से शारीरिक एवं मानसिक सेहत अच्छी बनी रहती है। क्या सर्वे के लिए सहूलत की ही वस्तुएं सरकार लेती है? सवाल है। उपभोग्य वस्तुओं पर किए जाने वाला देश का औसतन खर्चा ग्रामीण क्षेत्रों में 4,122 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों में 6,996 रुपए है। दक्षिण के 5 राज्यों का ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में किया जाने वाला खर्चा देश के औसतन खर्चे से काफी बड़ा है, जो इन प्रदेशों में रहने वाले लोगों की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति का द्योतक है। जबकि महाराष्ट्र तथा देश के अधिकतर उत्तरी राज्यों में यह खर्चा जैसे तैसे है। सिक्किम राज्य का शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र का खर्चा सबसे अधिक है। देश का आम बजट आने वाला है। माननीय अर्थ मंत्री जी को देश के 13 मुख्य उद्योग समूहों का प्रतिनिधित्व मंडल मिला, जिन्होंने वैयक्तिक आयकर इनकम टैक्स कम करने की सिफारिश की है। देश में इनकम टैक्स भरने वालों निजी उपभोक्ताओं की संख्या काफी कम है। लश्कर में रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर यूनिट है, जो जानवरों को प्रशिक्षित करके उनसे लश्करी सेवाएं लेता है। इस प्रशिक्षण पर कैग ने फटकार लगाई है। क्या कहता है? फौज के घोड़ों तथा श्वानों के प्रशिक्षण में यह विभाग नाकामयाब रहा है। ड्रोन एवं निगरानी उपकरणों को खोजकर निकामी करने वाले रैप्टर पक्षी जैसे चील, ईगल इत्यादि इत्यादि, इनका भी प्रशिक्षण ठीक से नहीं हो पाया। फिलहाल फौज में इन जानवरों के जगह, पक्षियों के जगह अब मानव विरहित ड्रोन की सेवाएं ली जा रही है। 2024 साल आज तक का सबसे गर्म साल रहा। लगातार 13 महीनों तक इस साल में औसतन तापमान से अधिक तापमान रहा। ज्ञातव्य हो कि पानी का बड़ा भूभाग बर्फ के रूप में है। यदि ऐसे ही आने वाले सालों में तापमान बढ़ता है तो इनके पिघलने की गति बढ़ सकती है। इससे क्या पृथ्वी पर जल भराव का संकट आ सकता है? सवाल है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अहवाल अनुसार 2025 में विश्व के सामने 5 महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, जिनमें की तंत्रज्ञान प्रशासन एक है।
इसका जीता जागता उदाहरण यानी पैलेस्टाइन एवं इसराइल के बीच छिड़ा गया युद्ध। इस युद्ध में इसराइल ने लेवेंडर प्रणाली उपयोग की है। यह प्रणाली लक्ष्य या टारगेट चुनने की और टारगेट भेदने का निर्णय मानवरहित स्वायत्त यंत्रणा द्वारा पूरा किया जाता है, जिस कारण पैलेस्टाइन के कई रिहायशी इलाकों पर बमबारी हो रही है तथा यह इलाके ध्वस्त हो रहे हैं, जिनमें बच्चों तथा महिलाओं की मृत्यु का आंकड़ा काफी ज्यादा है। ऐसी प्रणाली आने वाले सभी युद्धों में अपनाने की गहरी संभावना है। क्या इससे मानव वंशी खत्म हो जाएगा? सवाल है। तंत्रज्ञान क्रांति से हाथ में होने वाला मोबाइल आपसे बिना पूछे आपका विदा कलेक्ट करके अपना हथियार आपके ही ऊपर चला रहा है, जिस कारण हर एक आदमी उसका सावज या शिकार है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि जनवरी 2024 में भारतीय गुप्तचर संस्था रॉ ने डेमोक्रेटिक रिन्यूअल इनिशिएटिव योजना के तहत मालदीव के नवनिर्वाचित सरकार को उलथाने की कोशिश की थी। ऐसी और भी देशों में योजनाएं रॉ ने बनाई थी। कनाडा का पन्नू प्रकरण आपको पता ही होगा। इस पर वक्तव्य देते मालदीव के विरोधी पक्ष नेता भारत प्रेमी नदीम ने इस वक्तव्य का पूरा खंडन किया, तो भारत सरकार ने भी यह आरोप ठुकराया है। एनपीसीआई नियामक द्वारा यूपीआई व्यवहार प्रणाली संचालित होती है। भारत में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नावी, क्रेडिट, भीम, व्हाट्सएप पे, अमेजॉन पे इत्यादि इत्यादि कंपनियां देयक सेवाएं देती है। इनमें का फोन पे का हिस्सा 47.8% तो गूगल का हिस्सा 37% है। यह हिस्सा 30% तक अगले 2 सालों में कम करने के लिए एनपीसीआई ने अल्टीमेटम दिया है, जिस कारण बाकी के कंपनियों को बाजार में हिस्सा मिल सकता है। भांडवली बाजार का ज्ञान रखने वाले इस संधि का लाभ ले सकते हैं। बीपीएससी परीक्षा फिर से लिए जाए, इसलिए आंदोलन करते बिहार के विद्यार्थियों पर पुलिस ने की पानी की बौछार और उन पर चलाई गई लाठियां। डीएपी उर्वरक पर केंद्र सरकार ने बढ़ाया फिर से अनुदान, जिसका लाभ ले पाएंगे किसान। विश्व के स्तर पर मानसिक बीमारियों में महिलाओं का प्रमाण है 11.9%, तो पुरुषों का प्रमाण है 9.3%। अनुवैज्ञानिक डॉक्टर राम गोपालचार्य जी हमारे बीच नहीं रहे। इस सप्ताह की कुछ और खबरें थी। अब पूर्ण रूप खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। 2 जनवरी 1940 में कराड़, महाराष्ट्र का एक गांव, इसमें संघ शाखा भेंट का संदर्भ जोड़कर विश्व विख्यात युग निर्माते युग नायक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को संघ अपने से जुड़ा रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ लोगों ने कहा, पिछले कई वर्षों से आरएसएस को एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिस पर जो सर्वमान्य हो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 29 एससी रिजर्व सीट पर 20 में हिंदू दलित उम्मीदवार चुन के आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं, पर पार्टी की तरफ से एक भी बौद्ध उम्मीदवार नहीं जीता है, जिसके चलते अखबार में खबर छपी है कि क्या बीजेपी पार्टी को बौद्ध उम्मीदवारों से परहेज है। महाराष्ट्र में अनेक आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। इनमें के माननीय मिलन जी महेशकर आईएएस साहब की नियुक्ति वन विभाग के सचिव पद पर हुई है, जिसके चलते वन विभाग कर्मचारियों में हर्ष है, क्योंकि वह बड़े समय से मांग कर रहे थे कि हमें कोई महाराष्ट्रियन अधिकारी मिले। माननीय हर्षदीप जी कामले आईएएस साहब जी की नियुक्ति सामाजिक न्याय विभाग के सचिव पद पर हुई है। माननीय हर्षदीप जी सर अपने कार्य तत्परता के लिए अति शीघ्र गति से के लिए सर्वोपरि समाज हित दायित्व निभाने के लिए आदर्श शाश्वत चिरंतर विजन के लिए बेहद सुप्रसिद्ध है। इस नियुक्ति का फायदा करोड़ों करोड़ों एससी एसटी लोगों को होगा ही, ऐसी दृढ़ आशा निर्माण हो चुकी है।
इसी खबर के साथ मैं जय भीम बुलेटिन को विराम देता हूँ। सभी के सहकार्य के लिए धन्यवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। आपका नम्र आशीष धम्मदर्शी, समर संघ, यवतमाल, महाराष्ट्र।